देखते तो चलता है। इस प्रकार मुद्रा धारण किए ब्रज सुंदरियों ने श्री कृष्ण के कौमार चापल्य का वर्णन किया। अंदर अंदर से मैया तो बहुत प्रसन्न हो रही कि चलो मेरा लाला कुछ कर रहा है, हष्ट पुष्ट हो रहा है, चेष्टाएं कर रहा है। इत्थम स्त्री भी सवय नयनम श्री मुखालोकिनी भी व्याख्यातार्था प्रसित मुखिम नहुर्पालंब मुच्छे। समस्त गोपियां भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान कर रही हैं। मैया ने देखा कि ब्रज सुंदरियां कहीं नाराज हो गईं और कहीं अनिष्ट लाला के लिए सोच लिया, तो ब्रज सुंदरियों को सबको भोग पवाया, ठाकुर जी का तिलक लगाया जो घर में था, सबको सुगंधित द्रव्य माला पहनाई और मैया हाथ जोड़कर बोली। मैया जो बोली वो बहुत गजब। ठाकुर जी का तिलक लगाया जो घर में था, सबको सुगंधित द्रव्य माला पहनाई और मैया हाथ जोड़कर बोली। मैया जो बोली वो बहुत गजब। मैया कह रही कोई साप मत दे देना, कोई हमारे लाला का अनिष्ट मत कर देना, गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है। बहुत तो मना मना करके हमारे इंद्रनील मणि हुई है, कोई शाप मत दे देना, कोई मेरे लाला का अनिष्ट मत सोच लेना, मुझ गरीबिनी के ऊपर कृपा करना, मेरे लाला का अनिष्ट मत। और ये पता नहीं कि लाला समस्त अनिष्टों को मिटाने वाला है, उसका अनिष्ट कौन कर सकता है। वात्सल्य का भाव भगवत भाव नहीं आने देता, वात्सल्य में मेरा लाला है। गारी मति दीजो मो गरीबिनी को जायो है, जितो तो बिगार कियो आन कहो मोसो तुम, मैं तो काहू बातन में नाही तरसायो है। हे गोपियों, कोई अनिष्ट की बात मेरे लाला की लिए मत कह देना। तुम्हें जितना चाहिए, हमने कभी रोका नहीं, सब ले जाओ, तुम्हें जितना चाहिए ले जाओ, जितना जिसका नुकसान हुआ हो उससे दुगना ले जाओ। दध की मटुकिया ले ले आंगन में आनी धरी, तौली तौली लीजो भटू जे तो जाको भायो। जितनी इच्छा हो ले जाओ। सूरदास प्रभु प्यारे निमिष नहु जो न्यारे, कान जैसे पूत पूर्व पुण्य नीते पायो है। कन्हैया जैसा लाला तो बड़े भाग्य से हुआ है। यशोदा मैया समस्त ब्रज गोपियों को संतुष्ट करती हैं, सबसे प्रार्थना करती कभी कोई नुकसान कर दे तुरंत हमारे यहां से दुगना ले जाना, पर कभी अनिष्ट की बात मत करना। बड़ा आनंद मंगल चल रहा है। दूसरे वर्ष की वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रातःकालीन वेला पर आज भोर तम चुर के रोल, गोकुल में आनंद होत मंगल धुनि महाराने ढोल। सुंदर सुंदर ढोल बज रहे, मृदंग बीणा, लालजू के लिए वर्षोद्गांठ। अरे प्रभु है जहां है वहां तो अष्ट सिद्धियां निधियां सब डोल रही। उमगी ब्रज नारी सुभग कान बरस गांठी, उमग चाहती बरस बरसनी। गावहि मंगल सुगान नीके सुर नीकी तान, आनंद अति हर्षन कंचन मणि जटित थार, रोचन दधि फूल डार मिलिबे को तरसन। प्रभु बरस गांठी जोरति वा छवि पेत्रन तोरति, सुर अरस परसनी। ब्रज गोपियों की भीड़ आती है, प्रभु को रोचना करती है। वर्षगांठ का बड़ा उत्सव मनाया जाता है। विप्र पूजा, अतिथि अभ्यागत अर्चना, ये सब कुटुंब सहभोज यशोदा रानी नंद बाबा मिलकर के करते हैं। तब तक बैठा ले रहते लाला, खेलने नहीं जाना, आज वर्षगांठ है। दोपहर सबको भोजन पवाकर अब नीलमणि ने पूछा खेलने जाऊं? अभी तक तो भवन में मानो कैद कर रखा हो,
इनको रोकना बड़ा कठिन था। यशोदा मैया जानती थी कि लाला बहुत चंचल है, भाग जाएगा, इसलिए पूरी दासियों की फौज इकट्ठा थी, जाने न पावे। आज इसकी वर्षगांठ है। मैया दुलार करते, तुम्हें एक मोर दूंगी, मथुरा से मंगाऊंगी, स्वर्ण निर्मित रत्न जटित मयूर खेलने के लिए दूंगी, तू उसे नचाना। फिर एक तुझे गोवत्स दूंगी, वो भी स्वर्ण जटित, तू चुपचाप पहले यहीं खेल, आज तेरी वर्षगांठ है। इस प्रकार प्रलोभन देकर तो नीलमणि को रोका गया था। अब समझना जरा, 2 वर्ष के बालक की चोरी। सच्चिदानंद भगवान 2 वर्ष में समस्त ब्रजमंडल की ब्रज गोपियों को महासुख प्रदान कर रहे हैं। ये कोई चोरी है? 2 वर्ष के बालक को क्या ज्ञान हो? भगवान ने 2 वर्ष की अवस्था में माखन चोरी लीला की। अब भगवान श्री कृष्णचंद्र जो देखा कि पहरेदार कमजोर पड़ गए, दोपहर का भोज हो गया, तो तोरण को फांदते हुए द्वार के समीप से गोप सखा जो प्रतीक्षा कर रहे थे, वो भागे भगवान और उनके साथ खेलने लगे। कहां गया नंद नंदन? यशोदा मैया व्याकुल होकर के, अरे देखो कोई उत्पात न कर दे, आज वर्षगांठ है, कहीं कुछ ऐसा अतिशय प्रीति में संदेह होता है। श्री कृष्णचंद्र जी समस्त लीलाओं के आचार्य हैं, तो एक ग्वालिन के घर गए। किस ग्वालिन के घर गए? वर्षगांठ में सब उत्सव में आए हुए थे। एक नौबधू थी, उसको एक घर में कह दिया था तू घर में रहेगी, तू नहीं जाएगी। अब वो नौबधू थी, अभी नई नई आई थी, तो रो रही थी कि नंद नंदन, आज तक हमने भरनेत्र नहीं देखा, तुम कैसे हो? आज अवसर लगा था कि वर्षगांठ में हम आज तुम्हें देखेंगे, लेकिन घर के सब लोग चले गए और हमको घर में छोड़ गए। वो अंदर बैठी थी, आप फांदते हुए कूदते हुए सखाओं के साथ उसी गोपी के घर गए। बड़े करुणा निधान है। घर में प्रवेश किया और कहा, एरी कहां है? ये था माम प्रपद्यन्ते दासतै भजाम्य हम। वो श्री कृष्ण का चिंतन करके रो रही थी कि आज भर नेत्र देखने का वर्षगांठ में अवसर मिलता, परिवार वालों ने मुझे ही घर में छोड़ दिया और सब चले गए। एरी सुन तो, ये आवाज अमृत। जे ही मुड़ी श्री चरणों में नूपुर, छोटी सी धोती, ऊपर बगलबंदी, हारों से छाती भरी हुई है, क्योंकि वर्षगांठ का उत्सव। मोर मुकुट, फेट पे बंसी, तिरछी चितौन। हो, जिनका चिंतन कर रहे वो स्वयं घर पधारे। देख करके वो कितने आनंद में, सोचो कितने आनंद में होगी जिसका चिंतन कर रहे हैं मिलन के लिए, वही स्वयं। देखो भगवान कैसे अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। समस्त सखा दरवाजे पे कमर में हाथ रखे, ग्रीवा टेढ़ी के, ललित त्रिभंगी उसकी तरफ निहाल कर दे, जैसे घायल पर और वार कर दे। अपने घर में अपने मन चाहे नवनीरत कांति श्री कृष्ण को, वो सोच रही मैं सपना देख रही हूं या सत्य है। गोप सुंदरी निर्णय नहीं कर पा रही कि जागृत अवस्था है या स्वप्नावस्था है। मैं कहीं सोच रही थी, वही सोच तो मेरी नहीं है। इतने में श्री कृष्णचंद्र जी बोल, क्यों री, सब घर आए तू मेरे घर नहीं आई वर्षगांठ में। अब ग्वालिनी को विश्वास हो गया कि स्वप्न नहीं, ये मैं साक्षात देख रही हूं। फिर हंसकर बोले, सुना नहीं रही? उसके आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है और कहा कि घर वालों ने जाने नहीं दिया, सब घर वाले वहां, मैं यहां घर की रखवाली के लिए रखी गई हूं। श्री कृष्णचंद्र जी नजदीक गए और उसका हाथ पकड़ लिया।
अभी तो दूसरे वर्ष की गांठ है, वर्षगांठ का उत्सव। हाथ पकड़, फिर तो उसके हृदय में जो आनंद स्पर्श का, भगवत स्पर्श का, और कहने लगे पता नहीं तो है आज कितना बड़ा उत्सव मेरा मैया ने मनाया। बार बार री तू मुझे कुछ देना, मेरा वर्षगांठ का उत्सव। वो तो बेशुद्ध खड़ी, अरे विलंब हो रहा है, वो कुछ उत्तर नहीं दे रही, ये हंस रहे। अब उसने धीरे से इनका हाथ पकड़ लिया, श्याम सुंदर का, कहा छोड़, अच्छा कुछ नहीं दे सकती तो मुझे खेलने जाने दे। गोप सुंदरी कस के पकड़ लिया श्याम सुंदर को, और शायद वो हृदय से लगाना चाहती थी, पर ये चतुर शिरोमणि एक हाथ से ऐसे हाथ किया और उसके वक्षा स्थल का मोती का हार पकड़ा और तोड़ लिया। वक्षा स्थल पर जो मोतियों का हार, उसे तोड़ दिया, वो सब मोती भूमि पर बिखर गए। गोप सुंदरी को चेतना आई तो वो मोतियों का हार संभालने को दो, श्री कृष्ण का हाथ छूटा और गोप सुंदरी ने मोती के 2-4 दाने चुनकर अपने अंचल पर रख पाए थे। देखा श्री कृष्ण भाग गए। वो सोच रही थी कि मोतियों के चक्कर में मणि छोड़ दी, कहां कितना अपार सुख प्राप्त हो रहा था। अब वो विचार किया कि अगर ये बात मैं छुपाई तो ठीक नहीं रहेगी, मेरी मोतियों का हार तोड़ा तो मुझे भी अवसर मिल जाएगा अब जाने का नंद भवन में, मैं कहूंगी कि शिकायत लेके आई थी। अब वो गोप वनिता जो वर्षगांठ के उत्सव से निकल रही थी, ये वहां पहुंची और वहां जाकर के यशोदा मैया से कहा, मैया ये शिकायत में करने आई हूं कि आज मेरे मोतियों का हार आपके लाला ने तोड़ दिया। मैं अकेली बैठी थी, ये गए, मेरा हाथ पकड़ा और फिर मेरी मोतियों की माला तोड़ दी। वैसे तो मैं नहीं बताने आती, पर घर वाले तो इसलिए मैं शिकायत करने आई हूं। मैया ने कहा, आएगा तो मैं डांट दूंगी, तुम मेरा मोतियों का हार ले लो। और उतारा और अपने वो तो निहाल हो गई, कहाँ वो दो लरी का मोती और कहाँ यशोदा मैया के मोतियों का हार। वो तो रोम रोम पुलकित हो उठी और चली गई। मैया आई, जब लाला आया, क्यों रे तू उसके मोतियों का हार तोड़ा? मुझे अपना मोतियों का हार देकर उसे शांत करना पड़ा। लालजू ने कहा, तो फिर मोतियों की खेती करूं तुम्हारे हार के लिए? मैया ने कहा, हाँ तू तो खेती करेगा ही, मैं खेती करके दिखाऊंगा। छोटे से लाला, एक दिन मोती बेचने वाला व्यापारी मोती ले ले मोती, लालजू दौड़ पड़े। उसने पेटी रखी, देखा भवन, अरे तो बहुत बड़े घराने का है लाला। तो उनका मोती दिखा, मोती लूंगे। बाबा ने देखा, नजदिया, क्या है? बाबा मैं मोती लूंगा, मोती की खेती करूंगा। अरे मोती की कहीं कोई खेती होती है? बाबा मैं मोती लूंगा। राजभवन देख करके व्यापारी ने सोचा, इतना मुनाफा तो यही हमको ले लेना चाहिए जो पूरे गांव में बेचने का होता है। लाला की तरफ देखे, भवन की तरफ देखे, और उसने बहुत ज्यादा कीमत बताई मोती की। बाबा ने कहा, इतनी महंगी थोड़ी मोती होती है, चलो यहां से ले जाओ, यहां मोतियों के ढेर लगे हुए, ये तो बालक है, हट कर। ना बाबा, मुझे मोती चाहिए। लाला ने हट कर लिया। निरखि नयन रुझ्यो मनमोहन, रटत देहु कर बारंबार। व्यापारी नंदनंदन को निर्निमेष नयनों से देखता है और एक सुंदर मोती निकालता है और कहता है कि अगर मूल्य देना चाहते हो तो लाखों में मूल्य बताया, और नहीं तो मैं लाला को फ्री दे सकता हूं। दो एक बात।
अगर आप नहीं दोगे मूल्य तो लाला हट कर रहा, मैं इसे फ्री दे दूंगा। बहुत कुल के लालजू आनंदित हुए, पुलकित हुए, छोटी सी हथेली पर एक मोती रख दिया। दी रघमोल कहो व्यापारी, रहे ठगे सब कौतुकहार, करू पर ले राखी रहे हरि देत न मुक्ता परम सुधा। बाबा ने कहा ये बहुत ठग है, इतना थोड़ी कीमत होता है, नहीं मैं यही लूंगा। बाबा ने फिर भेंट दे दी। लालजू महाराज गोकुलनाथ बये जसुमति के आंगन भीतर भवन मजार। मैया तेरा हार ले गई थी ना गोपी, देख मैं मोती लाया हूं और आज इसकी खेती करूंगा। मैया ने कहा अच्छा लाला, यमुना जी के किनारे की मिट्टी लाओ। मैया भी जैसे लाला खेले जैसे राजी, ऐसे किया और उस मिट्टी में मोती। मैया का अच्छा ये जग जाएगा। मैया तो खेल समझ रही लालजू का। हसति जसोमति मात कहत करत मोहन कहा, ये नहीं जानत बात ये करता सब जगत के। एक संकल्प के अनंत ब्रह्मांड उदित हो गए। मैया तेरा हार उस गोपी ले गई, मैं ऐसी मोतियों का हार बनाऊंगा जो स्वयं उपजेंगे। उस रज में एक मोती डाला। मैया लाओ यमुना जल। मैया यमुना जल दिया, ऐसे उस पे डाला, कहा अंकुरित हो जाओ। अंकुरित, अरे लाला कहीं मोती अंकुरित होता, कोई अनाज थोड़ी है। देखा कि अंकुरित हो गया, मोती अंकुरित हो गया। थोड़ी देर में 2 पत्र, थोड़ी देर में वो थोड़ा सा पौधा, फिर तो विशाल शाखा, पूरा आंगन भर गया और मोती ही मोती उसमें। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। जितनी मंजरियां सब में सुंदर राशि राशि के मोती। शाखा पत्र भये जल मेलत, फूलत फरत न लागी बार। यशोदा जी मैया देखकर आश्चर्यचकित रह गई। बाबा को बुलाया, देखो देखो लाला ने मोती का पौधा। ये अक्षर अविनाशी सच्चिदानंद जिनके इशारे से सूर्य चंद्र प्रकाशित होते हैं, काल जिनके अधीन है, वो परमात्मा क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता। एक क्षण में जिसने अनंत ब्रह्मांडों को रचा वो परमात्मा है। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महादादि भी, शंभूतम षोडश कला माधो लोक शिशक्षया। 16 कलाओं में परम प्रवीण भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण को मैया अपना लाला मान रही है। नीलमणि समग्रेश्वर, समग्र धर्म, समग्र यश, समस्त श्री, समस्त ज्ञान, समस्त वैराग्य, ये सब के स्वामी है, इसीलिए भगवान है। ये कुछ असंभव आश्चर्य मत मानना। इनके भ्रकुट विलास सृष्टि लय हुई। अपार सामर्थ्यशाली प्रभु। बाबा आए, मैया सांवले सलोले लालजू को गोद में, अरे मेरा लाला इतना सामर्थ्यशाली और मोती ही मोती। लालजू ने पेड़ हिलाया, मोती बिछ गए अपने पीतांबर में बिना, और कहा मैया देख ये नकली नहीं है, ये असली है, और इनका हार बना और तू पहन। शावा इदम विश्व अमोघ लीला, सजत्यवत्यति न सजत्यतेस्मिन्, भूतेषु चांतरहित आत्मतंत्र, षाड्वर्गिकम जिघ्रति सद्गुणेशः। अगणित गोपों ने और ब्रजेश्वर नंद बाबा ने सबने पहचान की असली मोती, और भगवान ने सबको मोती बांटे, सबको, सब ब्रजवासियों को मोती बांटे। और इसके बाद कहा मैया हो गया तेरे हार के लिए। अब बस उस मोती की जो वृक्ष था उससे कहा तू यहीं शांत हो जा, खत्म। केवल मोती मोती ही रह गए पीछे आंगन में, और वृक्ष अंतर ध्यान हो गया। ब्रज तरुणी, नंद बाबा, यशोदा मैया, जानत नहीं मरम सुर नर मुनि,
ब्रह्मादिक नहीं परत विचार। सूरदास प्रभु की यह लीला, ब्रजवनिता पहिरे गुहिहार। सब ब्रजवनिताओं ने वो मोती अपने हार में कि मेरे नंद नंदन के द्वारा प्रकट किया हुआ, और यशोदा मैया ने भी गुह करके। इस तरह भगवान की बाल लीलाएं हो रही। शेष लीला आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।